हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के कर रहे हैं। और ये जो मंथली लव राशिफल है साथियों, ये है अगस्त 2024 का। अगस्त 2024 में आप जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है अगस्त 2024 में कैसी रहने वाली है, या लव लाइफ से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उनको लेकर के आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की ज़्यादा संभावना बनती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस प्रोग्राम को रेगुलर देखते हैं, उनको तो इस बात का पता है कि जब भी ये मंथली लव राशिफल की बात चलती है तो उसमें हम मेनली 5 पॉइंट्स ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन्हीं सब जो 5 पॉइंट्स हैं, उन 5 पॉइंट्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं बड़े आराम से। तो साथियों, जो हमारे साथ अब नए आप व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि हम मेनली जो 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करते हैं, उनमें सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके बारे में बात करते हैं कि क्या अगर आप सिंगल हैं तो आपकी इस अगस्त 2024 में ग्रहों के द्वारा कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपको भी अपना कोई मित्र मिल सके, मेल या फीमेल, और उसके साथ आप आगे की अपने फ्यूचर के प्लानिंग की बात कर सकें। और नंबर 2 बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप को या इस संबंधों को कितना एंजॉय करना है अगस्त 2024 में, या कितनी प्रोग्रेस होगी आपके इन संबंधों में। और अगर ऐसा नहीं है, कहीं इसके ठीक विपरीत तो कुछ परिस्थितियां नहीं बन जाएंगी कि आपकी किसी इस रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग जाए, या किसी तीसरे या किसी और लोगों के कारण आपका संबंध जो है ये बिगड़ जाए, कहीं ऐसी बात तो नहीं है, या ऐसी संभावना तो नहीं बनती है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हुई तो। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 होगा कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगस्त 2024 में धनु लगन राशि के जातकों के। और नंबर 4 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित भी हैं लेकिन आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा आपकी जानने की इच्छा है कि क्या इस महीने आपका भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बनेंगे, तो इस बात पर भी जानकारी आपको देंगे, इसके ऊपर भी। और अगर आप ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई शादीशुदा हम जरूर हैं लेकिन हमारा कहीं ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो अगर है तो उसके हालात अगस्त 2024 में कैसे रहने वाले हैं, इस विषय में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे, अंत में बात करेंगे कि आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में थे, संबंधों में थे, लेकिन ये संबंध जो हैं आपके एक तरीके से ब्रेकअप हो गया इन संबंधों में, या आप सेपरेट हो गए, और आज की डेट में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। और जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो होती है, इसका तो सीधा मतलब है कि आप उनके कॉन्टैक्ट में दूर तक हैं ही नहीं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या सोशल मीडिया कह लें या कहीं पर भी कह लें, आप उनके संपर्क में नहीं हैं। किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं आपके उनके बीच में, किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं। लेकिन अब आप ऐसा चाहते हैं, आपकी ऐसी सोच कहती है ये, आप ऐसा एक तरीके से ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई ठीक है, हुआ सो हुआ, अब आगे कैसे रिलेशनशिप ये दोबारा से कायम हो, या कैसे रीयूनियन हो। तो साथियों, रीयूनियन तो तभी होगा जब ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। जब तक ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका रीयूनियन नहीं होगा, तब तक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही चलते रहेंगे। तो यही जानकारी लेंगे इस डिस्कशन के द्वारा और इस चार्ट के द्वारा। आपके धनु लगन राशि के जो चार्ट है, जिसमें ग्रहों की स्थिति हमारे सामने लिखी हुई है 12 ग्रहों में, कि आपको हम बताएंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है आपके जीवन में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे आप सिंगल जातक हैं, आपके दिल में अगर किसी के प्रति कोई चाहत है, या आप किसी को पसंद कर रहे हैं, या पसंद कर चुके हैं, या पसंद करते हैं, तो यहां पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी और पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है कि हालांकि उसमें थोड़ी कमी तो हुई है पहले के अपेक्षाकृत,
यानी कि अगर मैं बात करूं कि जब मैंने जुलाई के मंथली लव राशिफल की बात की थी आप धनु लग्न राशि के जातकों से, तब मैंने कुछ आपको काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स की बात करी थी, जो मुझे याद पड़ रहा है। हालांकि अब वो उतने एनकरेजिंग रिजल्ट इस महीने आप सिंगल जातकों को मिलने की संभावना तो थोड़ी कम है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर रहा हूं। सीधी सी बात है। अब आप पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या बात सीधी है, इसमें कोई घुमा फिराने की बात है ही नहीं। कि भाई अगर आप अपने उस मित्र के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, संबंधों में संबंध मजबूत करना चाहते हैं, डे बाय डे आप इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के मूड में हैं, और मजबूती नहीं, आने पर समय आने पर आप इसको मैरिज में कन्वर्ट करना भी चाहते हैं, और उनके साथ इतना मतलब कुछ आप यहाँ तक सोच बैठे हैं। तो अगर आप इतना सोच बैठे हैं तो आपकी जो ये सोच है, आपको इस महीने भी आप अपनी इस सोच में जो भी सोचते हुए सोच को लेकर के जो एक्शन लेने वाले हैं या ले रहे हैं या लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को सफल होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि कारण ये है कि बृहस्पति यहां पर काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं मंगल को, और मंगल ही आपकी सोच के असली मेन कारक हैं, यहां के असली। बृहस्पति भी यहां के कारक हैं और मंगल लॉर्ड है यहां के 5th हाउस के। तो और लॉर्ड के ऊपर जो है उसकी दृष्टि है गुरु की। तो मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि आप जो सोच रहे हैं, इस सोच को लेकर के जो आप आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आपको सफलता तो मिलेगी। ऐसा तो हम नहीं कहते कि सफलता नहीं मिलेगी। तो आप आगे बढ़ें। मैं इस बात को नहीं कहता कि एकदम तुरंत मिल जाएगी और बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी, ये मैं नहीं कहता। उसके पीछे भी एक कारण है कि आप जिस सोच को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा सोच है, आप बढ़ें। लेकिन जो आपका मित्र है, मैं मित्र की भी बात कर रहा हूं, मित्र जो है अभी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना हेजिटेट कहना, या थोड़ा सा सोचने में वक्त लेना, कुछ लोगों की नेचर होती है। और अच्छी बात है, अगर कहीं कोई नई फ्रेंडशिप बन रही है तो उसमें एक दूसरे को पहले पहचानना भी तो चाहिए ना। तो अगर वो ऐसा कुछ उनके मन में है और ऐसी चीज़ वो लेकर के चल रहे हैं कि भाई ये मित्र जो मेरे साथ मित्रता बढ़ाने के मूड में है, तो पहले तो मैं इस शख्स के बारे में जानूं कि ये व्यक्ति आफ्टर ऑल है क्या, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये खुद क्या है। तो अगर वो इन चीज़ों को सोचने में और जानने में थोड़ा समय ले रहे हैं और इसलिए थोड़ा सा अभी शांत हैं और इसलिए अभी आपको यस नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं समझता। लेकिन ये बात तय है कि अभी आप जिस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। और हालांकि ये जो महीना है इस बात की एश्योरेंस बिल्कुल नहीं दे रहा है, यानी कि इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है कि उनकी तरफ से आपको 100% कंसेंट उनका मिल जाएगा आपके प्रपोजल का। तो अभी तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि जो मैं ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूँ, कि अभी आप उनको प्रपोज ना करें, अभी इस मित्रता को बढ़ने दें, आगे चलने दें संबंधों को। और अभी जैसे ही वो समय आएगा, मैं तुरंत आपसे कहूँगा धनु लगन राशि के जातकों को कि अब वो समय है कि अब आप प्रपोज करें, आपका प्रपोजल इमीडिएट एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी कुछ हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं। अभी अगर आप यही मैटर अपने घर के बड़े लोगों के साथ भी डिस्कस करेंगे कि भाई मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, वो मेरा मित्र है, उसको मैं मित्र मानता हूँ, तो अभी घर के लोग भी आपको अपना कंसेंट नहीं दे पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मित्रता बढ़ाने में अपना समय लगाएं। अभी चीज़ों को थोड़ा चलने दें, जैसे जैसे समय निकलेगा और ग्रहों की स्थिति बदलेगी, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, और जब आपके फेवर में आएंगी तभी हम आपसे कहेंगे कि आप करिए, आगे बढ़िए, और तब आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। सीधी सी बात है। तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है। तो हौसले अपना रखते हुए, हिम्मत रखते हुए आप अपने बढ़ते रहिए। तो इन 22 दिनों में, 1 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो मैंने कहा, इन 22 दिनों में आपकी जो ये मित्रता है ना, देखने वाले भी ये चीज़ महसूस करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शादीशुदा हैं। लोगों को इस रिश्ते का कुछ ऐसा ही समझ में आने वाला है, जो देखेंगे उनको आपके इस रिलेशनशिप से जो आपकी बीच की जो बॉन्डिंग है,
या जो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा उसको देख करके लोग भी यही फील करेंगे कि ये तो मैरिड लगते हैं भाई। कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप है। और ये 22 तारीख तक तो आप भरपूर एंजॉय करेंगे। 22 तारीख के बाद फिर चीज़ें ऐसा हो सकती हैं कि आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ जाए, उनको कहीं और जाना पड़ जाए, और या अपने अपने कार्यों में आप बिजी हो जाएं। तो 22 तारीख तक का तो योग बहुत अच्छा बन रहा है भाई। 22 तारीख के बाद इसमें कुछ कमी है। शादी का योग मैंने कहा कि है नहीं। तो साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करेंगे पूरी तरह से। लेकिन एक बात का और भी आपको हम बताना चाहेंगे कि जो 22 तारीख के बाद की जो चीज़ें हैं जिसमें हमने कहा कि कमी है, उसमें आपको एक तरीके से अपने मित्र को बहुत ही तरीके से और बहुत सोच समझ करके ही उसको हैंडल करने की ज़रूरत रहेगी। अन्यथा उनका जो बिहेवियर होगा उसे देख करके भी आप आश्चर्यचकित रह सकते हैं। 22 तारीख के बाद ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है। तो आप जो उनकी हैंडलिंग उनकी करते हैं अपने मित्र की, बहुत सोच समझ करके करनी है और बहुत हिसाब के साथ चीज़ों को आपने ऐसे ही नहीं मतलब करना है। कोई भी आपके मुंह से निकली हुई बात या कोई भी आपके द्वारा कहा गया शब्द उनको विचलित कर सकता है और उसमें आकर के आवेश में वो भी कुछ आपको उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा तनाव भी बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें इनका ध्यान रखना है 22 तारीख के बाद, महीने के अंत तक। साथियों, बात करेंगे विवाहित महिला पुरुषों की कि आप जो महिला हैं या पुरुष हैं लेकिन विवाहित हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा जो मैरिड कपल्स हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका जो मैरिड लाइफ है ये 1 तारीख से 22 तारीख तक बहुत अच्छा चलने वाला है और 22 तारीख से 26 तारीख तक कुछ ज़्यादा कमी रहेगी वैवाहिक सुखों में, परेशानी रहेगी। लेकिन 26 तारीख के बाद चीज़ें सही होंगी। लेकिन आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है 22 तारीख से और 26 के बीच में थोड़ा सा उसमें कुछ कमी आ सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या ऐसा आप सोच रहे हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो? क्या हो इस बात को आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं हो सकता है? तो साथियों, हो सकता है, इस बात के चांसेस हैं। लेकिन ये बस उतने ही हैं कि जैसे थोड़ा बहुत संबंध बना और उसके बाद फिर चीज़ें कहाँ चली गई, हवा हो गई, आप भी भूल गए, वो भी भूल गए। बस ये ऐसे ही होगा। ये वो चीज़ नहीं है कि साहब संबंध बना तो डे बाय डे मजबूत होता चला गया, गहरा हो गया, आगे आगे, वो चीज़ स्थिति नहीं है। ये तो बस ये है कि थोड़े समय के लिए आपने भी एंजॉय कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, बस हो गया ख़त्म कुछ ही दिनों में। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हो सकती है, इससे आगे की बात नहीं है। और जो कहते हैं कि साहब हमारा शादी के तो है ही, शादीशुदा तो हम लोग हैं, लेकिन मेरा तो पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो भाई, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए, आपका जो मित्र है आपको पूरा सपोर्ट तो दे रहा है, आप भी उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 22 तारीख के बाद से आप थोड़ा सा हाथ खींचेंगे पीछे, या तो उनसे नाराज होकर के, या उनके बिहेवियर से आप खुश ना हो, या कोई भी ऐसी बात आपको उनकी अच्छी ना लगे तो आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे। ये स्थिति आपकी रहेगी। और हो सकता है कि 22 तारीख के बाद आपकी उनके साथ कोई नोक झोंक भी हो जाए, इस बात की भी संभावना बनती है। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी इस महीने अगस्त 2024 में रहने वाली है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आगे बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं भाई। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो आपके केस में किस बात की संभावना अधिक है? मैं आपको बहुत ही क्लियरली ये बात बोल रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपके रिलेशनशिप बहाल हो, संबंध आपके रिवाइवल हो आपके संबंधों का, या फिर रीयूनियन हो, तो मुश्किल से 25 से 30% इस बात की संभावना है
कि अगर आप कुछ एफर्ट करते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो उन मुश्किल से 25 से 30% जो है इस बात की संभावना है कि उनका कहीं आपको कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले। 25 से 30%, और ये भी 24 तारीख तक। हाँ, एक जरूर है कि जो ये 25 से 30% मैं कह रहा हूं, इससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तो जरूर आपके दिल में बनेगी, पैदा होगी कि चलो भाई, कम से कम एटलीस्ट इतना तो उस व्यक्ति ने मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश की है, मेरे को समझने की कोशिश की है, इतना तो समझा कम से कम। पहले तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। लेकिन प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा ना हो जाए, जाने या अनजाने, कि 24 तारीख के बाद आपका जो वो मित्र है उसका अचानक बिहेवियर चेंज हो सकता है। मैं तो आपसे यहाँ तक कहूँगा, जिसको देख करके आप परेशान हो सकते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि 24 तारीख के बाद अगर आप उनसे संपर्क ना रखें या उनके संपर्क में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कार्य हो सकता है आपके द्वारा, जाने और अनजाने, कि जिसका वो कुछ गलत मतलब निकाल सकते हैं, और गलत मतलब निकालने के बाद उनका कुछ अलग ही प्रकार का एटीट्यूड आपको देखने को मिल जाए, जिससे आप भी थोड़ा हर्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पर समझनी होगी। जैसा हम कह रहे हैं कि आप जो भी करना है, एफर्ट करना है, उनसे मिलना है, जुलना है, जो भी साइन उनके लेने 24 तारीख तक। 24 तारीख के बाद ग्रह की स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही है, शुक्र की, और ये उसी का कारण होगा कि अगर उनका एटीट्यूड चेंज होता है, जिसकी बहुत अधिक संभावना भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 24 तारीख के बाद आप थोड़ा पीछे हट जाएं, अपने कदम पीछे हटा लें, और जब हम सितंबर का राशिफल लेकर के आएंगे तब हम ये चीज़ आपको क्लियर करेंगे कि अब आपको फर्दर क्या करना चाहिए। तो 24 तारीख के बाद आप अपने कदम पीछे हटा लें, 24 तारीख से, ये कह रहे हैं, अन्यथा आपको कष्ट हो सकता है। तो बेकार ऐसा कार्य क्यों किया जाए कि जिसमें दिल को तकलीफ हो, तो थोड़ा पीछे कर लिए जाए कदम। तो ये था आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट जिनका बनता है, उनका मंथली लव राशिफल अगस्त 2024 का। प्रिय साथियों, अगर आपको ये लव राशिफल पसंद आया है तो आप इस हमारे वीडियो को जरूर पसंद अगर कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का प्रॉपर बेनिफिट ले सकें। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के, वे सारे वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं, और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ बराबर ले पाएं, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूरी दबाना आपके लिए बनता है। साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।